आप सभी शुभचिंतकों मित्रों को मेरा प्रणाम नमस्कार धन्यंकार जी। आज मैं फिर लाइव आया हूँ। प्रणाम का महत्व है, ये एक प्रेरक प्रसंग है जीवन में। प्रणाम का महत्व कहते हैं कि प्रणाम एक ऐसी दिव्य औषधि है। प्रणाम एक ऐसा अचूक वरदान है जो मेरे जीवन का, सबके जीवन का भाग्योदय कर देती है, सफलता का द्वार खोल देती है। यह एक अभय वरदान है। प्रणाम के बाद जो आशीर्वाद है वो अभय वरदान है। एक प्रेरक घटना महाभारत की है। एक बार दुर्योधन के व्यवहार से दुखित होकर, क्षुब्ध होकर भीष्म पितामह ने यह तय कर लिया कि मैं कल पांडवों की जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। कल ऐसा प्रतिज्ञा कर लिया। पांडवों के खेमे में तो हलचल मच गई। सभी सोचने लगे कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया है, पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन श्री कृष्ण के कान में जब ये शब्द गए तो उन्होंने अर्धरात्रि को द्रौपदी को लेकर चला कि चलो मेरे साथ भीष्म पितामह के पास, और वहां लेकर गए और कहा कि जाओ भीष्म पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी गई, पितामह को प्रणाम किया, और अचानक जैसे ही प्रणाम किया पितामह के मुख से निकले अखंड सौभाग्यवती भव। ऐसा वरदान पाकर के द्रौपदी के चेहरे खिल गए। फिर उन्होंने पूछा, द्रौपदी तुझे यहां लेकर कोई आया है कि स्वयं आई है? तुम्हें श्री कृष्ण लेकर आए हैं? कहा जी, बाहर खड़े हैं। फिर पितामह भी बाहर निकले, कृष्ण और पितामह में मिलन हुए, प्रणाम हुआ। स्वयं श्री कृष्ण ने प्रणाम किया पितामह को। कहा मैं जानता था कि मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काटने वाला अगर कोई है तो वो श्री कृष्ण है, दूसरा ऐसा नहीं कर सकता, संभव नहीं है। मैं जानता था। द्रौपदी को लेकर जब श्री कृष्ण चले तो उन्होंने कहा कि देखो द्रौपदी, तुम्हारे एक प्रणाम ने पांडवों को जीवन दान दे दिया। तेरे एक प्रणाम ने पांडवों को जीवन दान दे दिया। अगर तू शुरू से ही गुरु द्रोण को, पितामह को, धृतराष्ट्र को, तुम्हारे जो श्रेष्ठ हैं, अगर शुरू से ही तुम उनको प्रणाम करती रहती तो, और कौरव पक्ष के जो हैं वो भी सभी अपने श्रेष्ठ जनों को, पांडवों को, अपने श्रेष्ठ जनों को अगर प्रणाम करते तो शायद ये महाभारत होने की नौबत ही नहीं आती। आज देख लें अपने अपने घरों में, संसार के उन घरों में देख लें, छोटे छोटे महाभारत रोज हो रहे हैं। उसके पीछे यही है, हम दूसरे के दिल में जगह नहीं बना पाते, हम दूसरे को प्रसन्न कर नहीं पाते, हम दूसरे को खुशियां नहीं दे पाते, अपने से श्रेष्ठ जन का आदर सत्कार नहीं कर पाते, प्रणाम करके उनका आशीर्वाद नहीं ले पाते। अगर हर घरों में आज ये शुरू हो जाए तो ये छोटे छोटे जो महाभारत बड़े महाभारत का रूप ले रहे हैं, शायद इसकी संभावना भी ना बने। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर अगले एपिसोड में आपके इसी रूप में दर्शन करूंगा। आप सभी को प्रणाम नमस्कार धन्यंकार जी।